2002। अभी भी मन है मेरा, मैं गोल्ड या सिल्वर देश के लिए ला सकूं, मगर गवर्नमेंट ने कोई मुझे सुविधा नहीं दी। मैं अक्सर कहते हैं कि प्रतिभा किसी मूलभूत सुविधा की मोहताज नहीं होती, लेकिन देखने में कई बार आता है कि प्रतिभा को जब सुविधाएं नहीं मिल पाती तो वो गौनिक हो जाती है, या वो प्रतिभा जो है दब के रह जाती है या ख़त्म हो जाती है। आज हमारे साथ में सहारनपुर पुराने आरटीओ पर जो लगने वाली सब्जी मंडी में एक प्रतिभा हमारे साथ में जुड़ चुकी है, जो आज हाल फिलहाल में जो सब्जी बेचने का कार्य कर रही है। उस प्रतिभा ने न केवल जो है जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, बल्कि जो है नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी झंडे गाड़ने का कार्य किया है। देश के लिए मेडल, गोल्ड मेडल लाने का कार्य किया है। हम बातचीत कर रहे हैं प्रवीण सैनी की। प्रवीण सैनी हाल फिलहाल में जो है अपने पिता के ठिए पर बैठकर जो है सब्जी बेच रहे। तमाम ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, ग्राहक इनसे सब्जी ले जा रहे हैं। लेकिन प्रवीण सैनी न केवल जो है एक आम आदमी, एक प्रतिभावान व्यक्ति है जिन्होंने जो है गोल्ड मेडल जो है देश के लिए लाने का कार्य किया। बातचीत करेंगे इनसे कि जो है किस तरह से जो है इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और गोल्ड मेडल लाए हैं तो किस खेल में लाए हैं, और जो है आखिर इस प्रतिभा पे जो है गहन कैसे लग गया, यह प्रतिभा जो है देश में निखार क्यों नहीं ले गए, देश में जो उम्मीदें इसने बनाई थी देश के लिए गोल्ड लाने के लिए, आगे अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, खेल जगत में जो है नाम रोशन करने के लिए, इस प्रतिभा पर जो है आखिर गहन कैसा लगा है, इस गहन लगने की भी इनसे वजह जानेंगे। हम बात करेंगे प्रवीण सैनी से। प्रवीण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण सैनी जो सुना है कि जो आपने जो है देश के लिए बड़े जो है मेडल बटोरे और प्रतिभावान आप रहे हैं, तो जो है इसके बारे में आपकी जानकारी करेंगे और चर्चा भी आपसे इस बात की जाएगी कि आप जो प्रतिभावान थे, ग्रहण आखिर आप पे कैसे लगा है, किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपका जय जी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी जो है आप जो है पढ़ने वाले बच्चे थे और इसके साथ साथ आप जो है गेम में भी रुचि रखते थे। आप किस गेम में अपनी रुचि रखते थे, और इस गेम में जब आप रुचि रखते थे किस तरह की सुविधाएं आपको या घर वालों ने या सरकार ने या यूँ कहा जाए जो आपके साथ में जुड़ी हुई सोसाइटी है उसने देने का कार्य किया है, और जो है आप अपने गेम को लेकर जाए किस स्तर तक खेल पाए हैं? देखिए, मैं सन 1999 में मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया था। बचपन से ही मेरे में रुचि थी मार्शल आर्ट की, और मैंने जब शुरू किया था मार्शल आर्ट तो प्रैक्टिस सुबह शाम करता था मैं। और उसके बाद 2002 के अंदर मैंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल रहा मैं बॉम्बे से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, और नेशनल में सहारनपुर से रहा, शामली से सिल्वर मेडल रहा स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट में मैं एसडी इंटर कॉलेज जिसमें पढ़ता था उसमें भी मैंने भाग लिया जूडो में, जो कि जूडो एक सरकारी गेम है, ओलंपिक में है। उसमें मैं प्रथम स्थान गोल्ड मेडल रहा, मंडल में मैं सिल्वर मेडल रहा जूडो में। तो इसी के पर्पज़ से मैं मार्शल आर्ट सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते मैंने आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, मैं आगे इसलिए नहीं जा पाया, और कि लड़ने की भी फीस होती है एक फ़ाइट की। इस गेम के अंदर 1000, 2000, 3000 फीस होती है, वो मैं दे नहीं पाया उस टाइम पे। तो मेरे पापा बीमार रहते थे, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो सब्जी का काम करते, इतना नहीं चलता था, घर का गुजारा नहीं होता था। तो फिर मैंने फाइट तो नहीं की, चैम्पियनशिप नहीं लड़ा, तो मैंने सिखाना शुरू कर दिया बच्चों को। बच्चे भी मुझे मिडिल क्लास के मिले, या मैं उनसे फ़ीस भी नहीं ली, निःशुल्क प्रदान किया मैंने, प्रशिक्षण निःशुल्क दिया उन्हें। उन्हें देने के बाद मैंने ये काम 2014 में मैंने छोड़ दिया। सन 10 साल हो गए आज मैंने मार्शल आर्ट को छोड़े हुए। मेरी प्रतिभा थी मैं आगे भी बढ़ूं। मेरा मन था कि अभी भी मन है मेरा, मैं गोल्ड या सिल्वर देश के लिए ला सकूं, मगर गवर्नमेंट ने कोई मुझे सुविधा नहीं दी। मैंने ये काम करते करते, मार्शल आर्ट सिखाते सिखाते, ये निस्वार्थ सेवा मैंने शुरू कर दी, लोगों की जान बचाना। जैसे एक्सीडेंट में कभी कभार ऐसा होता है, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नहीं पास में लगता, तो मैं तुरंत जाकर उस अस्पताल पहुंचाने का काम करता हूं। करा भी है, मेरा न्यूज़ में भी हाईलाइट है। और एक बार बड़ी नहर में बच्चा डूब रहा था, उसे मैंने बचाया था तैर के।
तो ऐसे ही कई सारे मैंने बहादुरी जीवन रक्षक पदक से भी मुझे डीएम साहब ने और एमपी साहब, विधायक साहब, हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने बहादुरी समाज सेवा पुरस्कार दिया। तो मेरा व्यवहार देखते हुए, मेरी प्रतिभा को देखते हुए, मेरे निस्वार्थ सेवा को देखते हुए हमारे डीएम साहब ने संस्तुति करके एलआईयू द्वारा मेरा नाम लखनऊ उप सचिव पर भेजने का काम किया, जो कि 2017 से अभी तक मैं दर दर भटका, मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिल पाया। तो इसी प्रकार मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये है अनुरोध करूँगा कि मेरी मदद कीजिए, चाहे स्पोर्ट कोटे से कीजिए, चाहे मेरा बहादुरी अवार्ड है जो रुका हुआ बेचारा दिन रखा हुआ है, वो दिलवाने का काम करें। प्रवीण जी, आप कह रहे हैं कि बहादुरी अवार्ड भी आपने लिया और ये यहाँ से डीएम साहब ने संस्तुति भी की है, नहीं मिल पाया है, लेकिन एक फोटो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप जो है योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े हो, आपको जो है सम्मानित करे। किस तरह का जो है आपको सम्मान मिला हो? वो मेरा सम्मान इसलिए मिला, मैं स्वनिधि योजना में मिला था मुझे ये योजना में। तो स्वनिधि योजना में मेरा व्यवहार अच्छा रहा यहाँ पे, और इस सहारनपुर से मेरा नाम गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश आया था, प्रवीण सैनी को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो प्रवीण जी, आप जो है बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं और प्रतिभा आपके अंदर जो है कोट कोट के भरी हुई है। न केवल जो है स्पोर्ट्स में आपने काम किया है, जीवन के मायने समझते हैं आपने जो है नदी से, नहर से, या यूँ कहा जाए एक्सीडेंट सब सड़क पर हो जाते हैं, उसमें भी आपने जो है कहीं ना कहीं जो है सहयोग करके जो लोगों की जान बचाने का कार्य किया है। कैसा लगता है आपको जब आपकी प्रतिभा पर ग्रहण लग चुका है? अब देखो, मेरा मकसद था मैंने जान बचाई। देखो, ऊपर वाला देख रहा, किसी की जान बचा दुआ तो मिलती है, मगर जो सरकार मेरे जैसे व्यक्ति को सम्मान दे दे तो उसे और उत्तेजना मिलेगी, वो आगे बढ़ेगा। तो वो आगे बढ़ेगा, वो और सेवा करेगा लोगों की। तो सरकार इस पे व्यक्तियों पे ध्यान नहीं दे रही, इन लड़कों पे ध्यान नहीं दे रही, इन खिलाड़ियों पे ध्यान नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही, हमें ये नहीं पता क्यों नहीं दे पाती। जिस पे बड़े लोग हैं, पैसा स्तर है, जिनकी मंत्री तक पहुंच है, उन पर ध्यान दे देती है सरकार। जो गरीब व्यक्ति है, गरीब खिलाड़ी है, वो वहीं का वहीं दबा कुचला पड़ा है आज के टाइम पे। सोचा जाए या माना जाए, गणित में बोलता है कि मान लिया जाए, मैं भी आपको ये बात कह रहा हूँ पहली बार कि मान लिया जाए आपको मूलभूत सुविधाएं मिल जाती, सरकार आपको सपोर्ट करती, परिवार आपके जैसे सक्षम होता, तो प्रवीण सैनी आज कहाँ होता? क्या सब्जी की दुकान पे खड़ा होता? मुझे सपोर्ट करती तो शायद मैं ओलंपिक में से गोल्ड मेडल आता। मेरी सोच है अब भी। मेरा मार्शल आर्ट गेम यो गेम है जिसमें ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, कुंफू, जिम्नास्टिक सबसे मिक्स होकर मार्शल आर्ट बनता है। ये सभी गेम में खेल लेता हूँ। मैं जूडो में भी प्रथम स्थान है, जो गवर्नमेंट स्तर पर हमारा ओलंपिक तक पहुँचा हुआ है। शायद मैं जूडो में गोल्ड लाया, जिले में स्टेट में लेकर आया हुआ गोल्ड। तो मैं नेशनल में भी ला सकता था, इंटरनेशनल में, ओलंपिक में भी जा सकता था, मगर जो कोई सपोर्ट नहीं मिली तो मैं नहीं जा पाया। पिताजी बीमार रहे हैं या सब्जी की दुकान से जो है वो गुजारा परिवार का चलता है, तो ऐसे में मजबूरी बन गई प्रवीण सैनी के सामने जी कि अब करे तो करे क्या, उलझ कर रह गए। अपनी जो प्रतिभा थी उसको आपने ढांप दिया, ख़त्म कर दिया, और आज ये परिवार चलाने के लिए आप सब्जी का काम कर रहे हैं। काम बुरा कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को ना उड़ने का, उड़ान भरने का ना मौका मिले, उसके पंख काट दिए जाएं। जब आपके पंख कट चुके हैं, आप सब्जी का दुकान पे या फड़ी पे काम कर रहे हैं, तो एक प्रवीण सैनी, वो प्रतिभावान प्रवीण सैनी के मन में आखिर क्या छिपा हुआ है? देखो, मेरा सपना तो चूरा ही हो गया 1%। आपको पता ही है, आप बता ही रहे हो, मगर मेरे मन से ख़त्म होगी मार्शल आर्ट। वो इसलिए ख़त्म होगी, देखो मैंने लोगों की सेवा भी करी, निःशुल्क अपने स्वभाव से बच्चों को सिखाया। जिन पर फीस नहीं थी उनकी फीस भी मैंने खुद देकर चैंपियनशिप लड़ाई, जो कि डिस्ट्रिक्ट। आज मेरे स्टूडेंट एक नायब तहसीलदार है, बीएसएफ में एक एसआई है। देखो, अधिकारी बन रहे बच्चे, तो अच्छी बात है, नाम तो मेरा ही होगा, मेरी एकेडमी का होगा। और आज भी मेरी एकेडमी प्रवीण जी, मेरा आपसे जो है निवेदन है कि आप जब मन थोड़ा मत कीजिएगा। जीवन है, जिन रास्तों से लेके जीवन भगवान चलता है, उन रास्तों से बहरहाल गुजरना तो पड़ता है। लेकिन फिर उसी बात पे आता हूँ, आज आप जो है पिता के लगाए हुए ठेले पे खड़े हैं सब्जी के, तो मौका मिलता, या सरकार से आप जो है क्या कहना चाहेंगे? जब आपको जो है, जो आपकी उम्मीदें थी, परिवार से उम्मीदें थी, प्रतिभा आपके अंदर छिपी हुई थी, और सरकार ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि आपका नाम गया, उस नाम को भी जो 4-5 साल आप बता रहे हैं कि उसमें भी आपको जो सम्मान नहीं मिला, जिसका आप जो सच्चे हकदार थे, क्या आपके मन में रहता है सरकार के प्रति? देखो, मेरा मन तो उदास है सरकार से,
2014 से मैं धक्के ही खा रहा। मैं कचहरी के खाए, डीएम साहब पे चक्कर काटे मैंने, मंत्रियों पे गया, लखनऊ में मैंने लेटर डाला, वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आती। अच्छा, डीएम साहब पे जाता हूँ तो वो कहते हैं यहाँ से आपका लेटर भेज दिया गया, आपको अवार्ड मिल जाएगा। जी, ऐसे धक्के खाते खाते मैं थक चुका हूँ, ठोकरे खाते खाते। तो मेरा मन उदास टूट चुका, ऐसे ही मार्शल आर्ट से टूट गया। तो मैंने छोड़ के फिर मैं पिताजी के साथ मैंने कहा चलो सब्जी का काम ही कर लूँ, बच्चों का पेट तो पालना है, शादियों की 2 बच्चे भी है, देखो अब बच्चों का भी देखना, सरकार तो ध्यान नहीं दे रही। तो कुछ करके मेहनत करके थोड़ा बहुत अपना पेट तो पालना ही पड़ेगा। मन लग जाता है एक प्रतिभावान, या यूँ कहा जाए जो देश के लिए मेडल बटोर सकता था, आज वो सब्जी के तोले पे जाए सब्जी तोल रहा है, क्या मन लग जाता है आपको? देखो, याद तो आती है, किसी खिलाड़ी को देखता हूँ मैं, जैसे गोल्ड मेडल लाता है, सिल्वर लाता है, तो मैं सोचता हूँ काश मैं भी वहाँ पहुँच जाता। मेरे में भी प्रतिभा है, मैं पहुँच सकता था, मेरे में अब भी प्रतिभा है, मैं बॉक्सिंग भी लड़ सकता हूँ, यहाँ से जिले लेवल से स्टेट लेवल से नेशनल तक के पहुँच सकता हूँ। मेरा मन करता है, मगर मैं फेस होता हूँ, फ़ायदा क्या होगा सर्टिफिकेट मेडलों से या मोमेंटों से? रद्दी के भाव पड़े ही है मेरे पास, मगर इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। मौका मिले प्रवीण सैनी क्या कर सकता है? जो सरकार ने मुझे, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पुरस्कार दे दिया, तो मैं सोचूंगा क्या नाम कि हाँ, सरकार ने मेरी तरफ ध्यान दिया, तो मैं आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करूँगा, खिलाड़ी के रूप में दोबारा उतरूँगा। एजुकेशन आपकी कितनी एजुकेशन आप कर चुके हैं? मैंने बीए कर रखा है, ग्रेजुएट। एजुकेशन आपने किया है। हाँ जी। तो आपने एकेडमी खोली है, एकेडमी पे से जो है पूरा रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाया, क्या दोबारा से जो है एकेडमी के रूप में, या आप गुरु बन के जो है दोबारा से जो है प्रतिभाओं को निकालने का काम करेंगे? मैं खिलाड़ी के साथ साथ मैं अपना आप भी खिलाड़ी बनूंगा, दोबारा उतरूंगा, और फिर उसके बाद मैं अपने प्रशिक्षण दे के बच्चों को भी वहीं पे उतारूंगा। अपने साथ साथ अपने बच्चे स्टूडेंट जो भी होंगे उन्हें आगे बढ़ाने का काम करूंगा। प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से जो है क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जब एक प्रतिभा खत्म हो जाती है, ग्रहण लग जाता है? मैं प्रदेश सरकार से इतना कहना चाहूँगा, इन दबे कुचले खिलाड़ियों पे भी ध्यान दें, जो कि आज बेरोजगार घूम रहे हैं, इनकी भी मदद की जाए, इन्हें भी सपोर्ट दिया जाए, इनके जो भी काम है रुके हुए वे तुरंत किए जाए। तो ये थे हमारे साथ में जो प्रवीण सैनी जी है, और आप जो है मेडल भारत के लिए, अपने देश के लिए बटोर के ला चुके हैं, लेकिन मौके के अभाव में जो है आप जो है दब के रह गए, ग्रहण लग चुका प्रतिभा का, लेकिन हारे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं, दोबारा फिर तैयार हैं लड़ने के लिए, और दोबारा फिर जो है अपनी प्रतिभा को चमकाने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि जो है गुरुकुल में शिक्षा भी दी जाएगी, एकेडमी भी खोली जाएगी फिर से, और खुद मैं जो है अपनी प्रतिभा को चमकाने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। प्रवीण सैनी जी, जीडी न्यूज़ के से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मंगल कामनाएं। आप उस शिखर पे अपनी प्रतिभा के साथ पहुँचे जिसका आपने जो सपना संजोया हुआ है। धन्यवाद आपका।